बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुतादिद फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। हम फ़र्दन किसी दोस्त को अगर नहीं बता सकते तो उनसे माज़रत भी चाहते हैं, क्योंकि साथ साथ हम कुछ और काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सरदार साहब के जितने भी सपोर्टरान हैं, हिमायती हैं और जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच में सरदार साहब की दरख्वास्त की समाअत थी, जिसमें हमारा मेन एप्लीकेशन ये था कि 45 फार्म के मुताबिक हम जीते हुए हैं, लेकिन आरओ ने 47 और 49 में किसी और को जितवाया है। उसके अलावा हमने जो रिकाउंटिंग का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था, उसकी जो हुक्म अदवरी हुई है, नहीं माना गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को। उसके खिलाफ हमने तौहीन अदालत की केस भी लगाई थी। तो तौहीन अदालत के केस में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच मोअज़्ज़ज़ बेंच है, उनकी जानिब से बरहमी का इज़हार किया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा गया है, जो अब्दुल गनी अली जी, कि आपने हमारे हुक्म को क्यों नहीं माना। उसने मौक़िफ़ अपनाया कि ये आपका हुक्म मुझे देर से मौसूल हुआ था, इसलिए 49 फॉर्म मैंने पहले जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद हमारे वकील साहब की तरफ से ये नुक्ता उठाया गया कि सर, ये रिटर्निंग ऑफिसर मोअज़्ज़ज़ बेंच में गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी हैं, वो भी उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है कि इसके मुताबिक दिन को इन्हें बताया जा रहा है बार बार कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है, आप मेहरबानी करके आगे की कार्रवाई को रोक दें। और उनके एक ARO की तरफ से भी इन रिटर्न हमारे पास एक डॉक्यूमेंट थी, जिसमें वो एतराफ़ कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला हमें मिल चुका है, लिहाजा हम रिकाउंटिंग तक मजीद कार्रवाई को रोकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, मोअज़्ज़ज़ बेंच है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 2 रुकनी बेंच, उन्होंने इस चीज़ को सुना और बरहमी का इज़हार किया। और रिटर्निंग ऑफिसर को उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि आप कुछ ज़्यादा जल्दी में लग रहे थे कुछ 49 जारी करने के लिए। तो इसके अलावा भी काफ़ी बातें अंदर हुई, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर बज़ाहिर घबराए हुए लग रहे थे, खौफ का शिकार थे, क्योंकि वो एक चोर है, उसने गलत बयानी की है और गलत काम करता रहा है मुसलसल। हमारा शुरू से उन पर अदम एतमाद था, ताहाल अब भी है, वो मुकम्मल जानिबदार है। तो मोअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 2 रुकनी बेंच है, तो उनकी जानिब से फैसला महफूज किया गया है। आप सब दोस्त हौसला रखें। हो सकता है कि जो महफूज फैसला है वो आज रात तक भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी आ सकता है, 26 तारीख तक भी आ सकता है। तो ये महफूज है। और जो मेन केस का फैसला है, जिसमें हमारा मौक़िफ़ था कि 45 फार्म के मुताबिक सरदार साहब हमारे भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं, लेकिन 47 गलत जारी किया गया है। तो उस केस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने ये फरमाया कि इसको हम पहले तौहीन अदालत के केस को देख लेते हैं कि हमारा तौहीन कमीशन का जो तौहीन किया गया है या नहीं, उसके बाद हम मेन केस को देखेंगे। तो तमाम साथियों से गुजारिश है कि आप हौसला रखें। इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी, जीत सरदार बाबा गुलाम रसूल खान उमरानी की होगी, जीत हल्का PB 14 के गरीब और मजलूम अवाम की होगी, जीत आप सब की होगी इंशाल्लाह। आप थोड़ा हौसला रखें, तसल्ली रखें। इंशाल्लाह जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है बेहतर होने वाला है, और तंबू के हक में इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खुशखबरी मिलने का इम्कान है। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद।